हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साथी गणित का जो मैथ है आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, उसका हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। जो कि पहले लेक्चर में हमने आपको 2 टॉपिक ख़त्म किए थे। आज हम लोग का 3rd टॉपिक है अपरिमेय संख्या का सत्यापन, जो एग्ज़ाम में आपको 4 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। ये कोई भी पेपर सेट बने उसमें आएगा एक क्वेश्चन। रूट 3 हो गया सिद्ध करने के आएगा, रूट 5 हो गया सिद्ध करने को आएगा, या रूट 3 सिद्ध करने को आएगा। तो आप एक फॉर्मेट जान जाएंगे तो ऐसे तमाम सारे सवालों को आप कर ले जाएंगे। तो आज हम पहली संख्या बताएंगे आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको 2 बातों, पहली तो आप सह अभाज्य संख्या के बारे में जानना जरूरी होगा कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तभी आप इस सवाल को करने में सक्षम हो। तो आपने सहभाज्य संख्या को बारे में जाना ही होगा। सहभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, जिसका HCF 1 आए, तो वैसी संख्या को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे रूट में लिखते हैं। और परिमेय संख्या भी पढ़े होंगे कि P/Q के रूप में व्यक्त करने वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर ना हो। तो आज हम इस सवाल को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको हम हल करेंगे। तो इसका सल्यूशन है आपका कि सिद्ध कीजिए रूट 5 अपरिमेय संख्या। इसका फॉर्मेट देख लीजिए आप, फॉर्मेट पर ही नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन सही करने के। तो पहले आप लिखेंगे कि यहाँ माना मैथ में ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम किसी भी सवाल को उसके विपरीत मान लेते हैं। जैसे कि अपरिमेय बोला सिद्ध करने के लिए तो हम परिमेय मानकर चलेंगे तभी ये सवाल सिद्ध होगा। उल्टा करके करेंगे तभी सवाल सही होगा। तो ये बोला है कि सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें परिमेय मानना पड़ेगा। तो परिमेय मानेंगे कैसे? तो फिर यहाँ पहले हल के सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर यहाँ कामा लगाएंगे। ये इम्पोर्टेंट होता है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका हो गया। ऐसे लिखना है आपको, पहले लाइन में ऐसे लिखना है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया, तो ऐसे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे? जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको लिखना है हमको, रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे कि रूट 5, चूँकि अब रूट 5 बराबर P/Q भी मान सकते हैं, या परिमेय संख्या P/Q भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ P/Q भी मान सकते हैं, A या B मान सकते हैं। आप जो मानने में आपको सक्षम होंगे, तो A और B मान लेते हैं जिससे हमारी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। P/Q भी वही है, A या B मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, जहाँ चूँकि करके लिखेंगे, जहाँ A और B एक सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या है तब, तो सहअभाज्य संख्या होगी तो क्या होगा? इसका गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो अर्थात A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। आप जब इतना एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे ने सही क्वेश्चन किया है। तो रूट 5b लिखा है, तो अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमको, क्योंकि a का मान निकालना पड़ेगा। तो a का मान निकालने के लिए हम देखिए a यहाँ लिख देंगे, रूट 5b बराबर a, यानी कि a बराबर रूट 5b। अब हमको क्या करना है? अब इसको अब हल करने के लिए हमको दोनों तरफ के भागों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि इसलिए
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तभी हम इस सवाल को आगे ले जाएंगे। तो यहाँ दोनों, तो हम a का स्क्वायर करेंगे और √5b का स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 5 रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम 5 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ समझते हैं। √5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से जो होता है ये अंडर रूट कट जाता है, या हम डबल इसको √5 इंटू √5 यानी स्क्वायर का मतलब यही होता है 2 बार गुणा। तो इसको हम जब करते हैं तो ये √5 रूट से हट जाता है, यानी जो रूट होता है ये हट जाएगा। ये आएगा आपका आंसर 5। ये नहीं आएगा कि √5 इंटू 5 तो कर देंगे 25, तो ये नहीं आ सकता क्योंकि रूट स्क्वायर से कट जाता है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये √a स्क्वायर हो गया आपका, 5 का हो गया तो 5 हो जाएगा और b का हो जाएगा तो 5b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो ये समझ में आया होगा। कैसे करते हैं फिर से समझ लीजिए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन बोला है, तो हमने क्या किया, पहले सॉल्यूशन लिखा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होती है तो हम किसी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और तो यहाँ हम लिखते हैं √5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो हमने इसलिए लिख भी दिया, अर्थात a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो हमने अब यहाँ देखा, अब जो a स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी विभाज्य होगा। जैसे कि a स्क्वायर बटे 5 कर सकते हैं तो a बटे 5 भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विभाज्य है तो a भी विभाज्य होगा विभाज्य होगा 5 से। जैसे a स्क्वायर 5 से विभाज्य तो a भी विभाज्य होगा 5 से। तो यहाँ चलते हैं, a बराबर, यहाँ एक समीकरण रखते हैं। ये समीकरण आपका ये 1 है। क्या है, समीकरण 1 है। अब यहाँ रखेंगे हम ये, यहाँ देखिए फिर से देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो गया, यहाँ a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर समीकरण हमने 1 मान लिया। तो a स्क्वायर जो है वह 5 से विभाज्य है। a स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य, तो a भी विभाज्य होगा 5 से। तो a बराबर 5 रखने पर, अब a बराबर क्या है, वही कर रहे थे। a बराबर 5c रखने पर, तो यहाँ जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर जैसे कि 5 रखने पर, जहाँ यहाँ लिखेंगे जहाँ c एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। c एक पूर्णांक है तो a बराबर, समीकरण 1 में रखेंगे तो a स्क्वायर आपका समीकरण क्या था, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 25, यानी 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अर्थात b स्क्वायर जो है वह 5 से विभाज्य है। जो यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी विभाज्य होगा 5 से। तो
तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों कंडीशनों में हमें यह प्राप्त हुआ कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 ही आ रहा है। और हमने क्या माना था कि अर्थात ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, तो यह 5, तो यह हमारी अवधारणा गलत है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ परिमेय डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले हमें यह विरोधाभास प्राप्त हो हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समीकरण 1, समीकरण 2, तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। एक यहाँ टॉपिक लिख सकते हैं हम, अतः हमें ए व बी का गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या है, पहले फिर से समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या है, हमने सॉल्यूशन लिखा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होती है तो P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो √5 बराबर a/b, उसके बराबर जहाँ a और b एक सहभाज्य संख्या अर्थात a व b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। और दूसरे दोनों पक्षों का वर्ग किया हमने, तो क्या प्राप्त हुआ, a² बराबर 5b², क्योंकि रूट है 5 है तो 5 का रूट कट जाएगा 2 स्क्वायर से, तो 5b² होगा। तो यहाँ में समीकरण 1 मान लिया, तो यहाँ मिला हमको a² 5 से विभाज्य है, तो a भी विभाज्य होगा 5 से। और a, तब यहाँ हमने एक पूर्णांक माना a बराबर 5c रखने पर, जहाँ c एक पूर्णांक है, तो a बराबर 5b²। तो ये समीकरण 1 था आपका, समीकरण 1 था ये आपका। तो हमने यहाँ माना समीकरण समीकरण 2, तो इसमें हमने रखा तो 25² आया, इसको हम 5 से काटे तो 25 बार गया, तो 5c² बराबर b²। b और b² 5 से विभाज्य है, तो b भी विभाज्य होगा 5 से। तो हमने समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दिया, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ है। तो यह हमें यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आप संख्या आपका प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम हो गया। ये ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, चलते हैं फिर अपने दूसरे क्वेश्चन पर। एक ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है। वैसे ही करना है, लेकिन इसको भी कर लेते हैं। जितने हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे उतने क्वेश्चन, मतलब चैप्टर हमारे मजबूत होते जाएंगे, क्वेश्चन हमारे याद रहेंगे, हमको ये करने में आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, कोई पेपर के सेट जो बनते हैं अलग अलग सेट, उसमें भी आते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अब उस बार क्या पूछा था, √5 एक अपरिमेय संख्या। आपकी प्रश्नावली 1b में जो क्वेश्चन दिया है, तो पहले आपने 5 दिया, आप 2 दिया है, तो इसको भी कर लेते हैं। माना √2 एक अपरिमेय संख्या, कह रहा है माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए हमको कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम, जब परिमेय संख्या होता है तो P/Q के रूप में व्यक्त होता है, तो इसको हम लिखते हैं √2 बराबर a/b, जहाँ a व b एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहाँ a व b सहभाज्य संख्या है। तो जब सहभाज्य संख्या होती है तो क्या होता है, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। अर्थात
ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। एक होगा। एक होगा। तो इसको करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √2b बराबर a, इसको हम सही क्रम में लिख सकते हैं, a बराबर √2b। समीकरण ये आपका एक है। अब इस समीकरण एक का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ होगा समीकरण एक के, यहाँ समीकरण ना मानकर इसको हम ऐसे मान लेते हैं। अब समीकरण एक के एक ही मान लें। समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग जब करेंगे तो एक ये हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर √2b का स्क्वायर। तो ये हमको प्राप्त होगा a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो ये हमको समीकरण एक प्राप्त हुआ है। इस समीकरण एक इसको मानते हैं समीकरण एक, वो तो इससे रहता। तो समीकरण एक इसको मान लिए, तो a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है? a स्क्वायर जो है, तो a बराबर 2b स्क्वायर, जहाँ a 2 से a स्क्वायर विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। तो ये आपका समीकरण एक हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ से क्या है कि a स्क्वायर बराबर 2c रखने पर, जहाँ c एक पूर्णांक है, तो यहाँ रखेंगे हम 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो यहाँ 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो जो 2 से है, 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4, तो यानी 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ b स्क्वायर से, जहाँ 2 b स्क्वायर से विभाज्य है, तो b भी विभाज्य होगा 2 से हो गया। अब यहाँ समीकरण 1 व 2 से करते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा हमें? समीकरण 1 व 2 से कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। तो हमने क्या मान रखा था कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। क्या होगा? एक होगा, यही मान रखा था। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइड कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमीय संख्या है। तो हमने क्या माना √2 एक परमीय संख्या है। √2 बराबर a बटा b, जहाँ a व b एक सहभाजी संख्या है, अर्थात a व b एक उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। तो हमने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 2b बराबर a बराबर 2b। तो इसको हम क्या इसे मान लिए, समीकरण एक के दोनों तरफ का वर्ग करने पर समीकरण एक मान लिया इसे। तो a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो जहाँ a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, समीकरण एक 2 से
ए स्क्वायर विभाज्य है। क्या है? 2 से ए स्क्वायर विभाज्य, तो ए भी विभाज्य होगा 2 से। और दूसरा है यहाँ माने हमारा ए बराबर 2c रखने पर, जहाँ c एक पूर्णांक है तो 2c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर हो गया। जहाँ हम समीकरण जो ये था, यहाँ हमने ए स्क्वायर की जगह 2c रख दिया, तो 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो इस 2 से हम 2 2 जा 4 कर दिया, और इस 2 एकम तो 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, जहाँ 2 b स्क्वायर से विभाज्य है तो b भी विभाज्य हो गया 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हुआ है हमें, और इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इस प्रकार रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आज का क्लास समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।